रिलेटेड MCQ एंड PYQ करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट इन ए कंपनी। थोड़ा और स्मॉल कर देते हैं इसको। व्हाट डज शेयर कैपिटल, यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी, द लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज ये बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को इशू करने पर जो हमारी मनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी। ओके, तो हमारा ये बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बी वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जब भी नोट ट्रू फॉल्स जो भी आ जाए उसको पहले बॉक्स करो। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें से कौन सा शेयर कैपिटल का प्रकार नहीं है, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इसका शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल इशू टू द पब्लिक, तो इशूड वाले तो इशूड कैपिटल हो जाएगी, तो है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इज अलाउड टू इशू, कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स, कैपिटल एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कैपिटल ए कंपनी इज अलाउड टू इशू, ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है ना, वहाँ से हमें ये पता लग जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम कि हमारी ये वाली अथोराइज्ड कैपिटल है और इतनी हम इशू कर सकते हैं, और वो हमारी मर्जी यानी कंपनी की मर्जी होती है कि हम कितनी इशू करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है इसका फोर्थ क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर आर आल्सो नोन एज, इक्विटी शेयर होल्डर को और क्या कहते हैं, तो क्रेडिटर्स कहते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी, डिवेंचर्स होल्डर, तो यहाँ पे उसको कंपनी का स्वामी यानी कि ओनर्स कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कहता है कि प्रीफरेंस शेयर्स हैव ए प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स इन, यानी कि प्रीफरेंस शेयर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर्स में, किस चीज़ की प्रायोरिटी दी जाती है, ए है वोटिंग राइट्स, बी है अटेंडिंग मीटिंग, सी है डिविडेंड पेमेंट्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। तो यहाँ सी ऑप्शन रहता है, डिविडेंड पाने का भी सबसे पहले अधिकार होता है, और उनको जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है कंपनी, तो यहाँ जो शेयर होल्डर्स है उनके कंपैरिजन में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले कैपिटल दी जाती है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ओके, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ये कुछ ही क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिए थे और कुछ ही क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ये बताइए आपको हिंदी में ही चाहिए या इंग्लिश में, या फिर दोनों में ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश। तो कंपनी द्वारा जारी की गई पूंजी को क्या कहते हैं, और जो ये क्वेश्चन एक सेकंड में थोड़ा बता देती हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एलटी ग्रेड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, और जो सेट हरियाणा का जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है उसमें भी, ठीक है, और केवीएस जो भी एनवीएस जो भी मतलब पीजीटी कॉमर्स यूजीसी नेट वगैरह कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उन सब के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मतलब हिंदी में, एक सेकेंड, कंपनी द्वारा जारी की गई पूंजी को क्या कहते हैं। अब पीछे आया था ये, यानी कि वो अथोराइज्ड के बारे में था, और ये क्या है, जो पूंजी जारी की गई है यानी कि इशू कर दी गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, यानी कि जारी की गई पूंजी, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या, वह पूंजी जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपनी अधिकतम सीमा तक जारी कर सकती है, वह क्या कहलाती है, तो ये डी होना चाहिए, क्योंकि पीछे अपन ने यही पढ़ा है, जितनी भी अधिकतम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पूंजी वो इशूड कर सकती है कंपनी, उसको अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं, हिंदी में अधिकृत पूंजी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, जिस पूंजी को शेयर धारकों ने पूरी तरह से चुका दिया हो वह कहलाती है, पेड अप कैपिटल होती है इंग्लिश में, और यहाँ हिंदी में चुकता पूंजी कहते हैं, इसको बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर फोर्थ में है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश पूंजी का प्रकार नहीं है, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, बाजार पूंजी, ये पीछे आ चुका है, पर वो थोड़ा अलग था, वर्किंग कैपिटल थी, और यहाँ थोड़ा अलग है, तो इसमें से अथोराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी भी होता है, पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी भी होता है, इशूड कैपिटल भी होता है, बट मार्केट जो कैपिटल वो नहीं होता, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब शेयर जारी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी कि जब हमने इशू किया है ना शेयर, और उससे मान लो 100 का प्राइस और हमने 105 में इशू कर दिया, यानी कि हमें उस शेयर के बदले में ना, हमें 100 के बदले में 105 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उस अधिशेष राशि को क्या कहते हैं, तो उसको प्रीमियम कहते हैं, हम छूट नहीं कहते, बल्कि 100 का यदि हम 5 रुपये कम में दें, 95 में दें, इशू कर दें, तो 5 रुपये का लॉस हो जाएगा, 100 का था 95 रुपये मिले हमें, तो वो तो हो गया हमारे पास लॉस, ठीक है। और यदि हमारे पास 100 का है और हम इसको 5 प्लस करके दे रहे हैं, 105 का हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम होता है 105 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर है नेक्स्ट
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर पूंजी का वह भाग जो कंपनी के आम जनता को बेचा नहीं जाता वो क्या कहलाता है। तो इशू कैपिटल तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा क्योंकि शेयर जब आवंटित कर देते हैं ना, अलॉटमेंट कर देते हैं, वो है, ये नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, तो सी होगा इसका, जो हमने जनता को इशू नहीं किया। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, जारी की गई पूंजी का वह भाग जो निवेशकों को आवंटित कर दिया गया वह कहलाता है। तो अधिकृत पूंजी, आवंटित पूंजी और चुकता पूंजी, नगद पूंजी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आवंटित पूंजी यानी कि अलॉटमेंट कैपिटल कहलाएगा ये। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन, जब शेयर निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब शेयर है ना निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं, यानी कि पीछे बताया था, मान लो 100 का है और 95 में इशू कर दिया हमने, तो 5 रुपये का हमारे पास लॉस हो गया, ठीक है। 95 का में हमने कर दिया तो कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हो गया। तो ये हमारा कहलाता है छूट ऑफ शेयर यानी कि डिस्काउंट ऑन द शेयर, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 9th क्वेश्चन में क्या है, कंपनी की पूंजी संरचना में फेस वैल्यू का क्या अर्थ है। यानी कि फेस वैल्यू को क्या कहते हैं कंपनी की पूंजी संरचना में। बाजार मूल्य, लाभांश मूल्य, अंकित मूल्य, जारी मूल्य, नाम से ही पता लग रहा है। फेस यानी कि सामने जो दिख रहा है तो वो हमारे पास अंकित ही होगा ना, सामने जो अंकित है, ठीक है। फिर आता है इसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख है और जारी पूंजी 6 लाख है, यानी कि अथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और इशूड कैपिटल 6 लाख है, तो जो हमने जारी नहीं की, ठीक है, जो हमने इशू नहीं की वो कैपिटल कौन सी हुई। तो सीधी सी बात है, हमें तो परमिशन मिली थी 10 लाख तक हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बट हमने 6 लाख तक ही इशू किया है, तो 4 लाख का हमारे पास क्या हो गया, जो कैपिटल हमने इशू नहीं की। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है 11th, शेयर पूंजी किस प्रकार की पूंजी है। ऋण पूंजी है, इक्विटी पूंजी है, वर्किंग पूंजी है, परिचालन पूंजी है। शेयर पूंजी है ना, शेयर कैपिटल, वो किस प्रकार की पूंजी है तो वो हमें बतानी है। तो देखो लोन वाली कैपिटल, लोन कैपिटल तो हमारे पास होगा नहीं, यानी कि ऋण पूंजी तो होगा नहीं। इक्विटी पूंजी ये होगा क्योंकि शेयर कैपिटल हमारा इक्विटी से ही रिलेटेड होता है। वर्किंग पूंजी नहीं होगा, ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, ओके। फिर आता है हमारा 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर वापस खरीदने की प्रक्रिया को कहा जाता है बाय बैक करना बोलता है, बाय बैक करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, वो तो एक ए से, मान लो ए के पास शेयर है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया बी को, तो वो तो हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। और शेयर अधिग्रहण का मतलब ये हो गया कि ए और बी के पास, सबके पास है मान लो ये शेयर, ठीक है, और सी ने इन दोनों से लेके अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, तो वो होता है अधिग्रहण। और बोनस शेयर ये कंपनी जारी करती है, ठीक है, एज ए फ्री में होता है, यानी कि इनका कोई लॉस नहीं होता, मतलब सॉरी कोई कॉस्ट नहीं होती। ऐसे ही अपनी जो कर्मचारी है हो रहे हैं, इनको ये क्या करती है, इशू करती है बोनस शेयर, एज ए डिविडेंड की फॉर्म में भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 तो होगा नहीं, ए बी डी नहीं होगा, बट सी होगा, बाय बैक। बाय मतलब खरीदना, वापस खरीदना, ठीक है। ये हिंदी में ऐसे लग रहा है बाय बैक, लेकिन इंग्लिश में है ना ये BUY और बैक BACK, यानी कि वापस खरीदना। फिर आता है इसका बस इतने ही क्वेश्चन किया आज मैंने ये। वैसे तो ये लगभग हो चुके हैं, 15 से अब क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ हिंदी में थे और कुछ इंग्लिश में है, 20 तक हो गई है टोटल आज की क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो कॉमर्स के MCQs मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, ये जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक एस्टेट हो, वैसे कोई अदर कोई भी कॉमर्स का एग्जाम हो, UGC नेट हो, PGT कॉमर्स हो, LT ग्रेड हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो और ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा, कहीं इसमें लॉस नहीं होगा। सो थैंक्स।